नमस्कार दोस्तों। यूपीपीएससी 2024 के प्रीलिम सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा प्रियम्बल, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इस टॉपिक से हम लोग 10 एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपी पीसीएस 2021 में प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछा है, 2019 में भी पूछा है, 2018 में भी पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रियम्बल से पूछता रहा है, तो हो सकता है 2024 में भी पूछे जा सकते हैं। तो जो हमारी महत्वपूर्ण हमारी एमसीक्यूज बन सकते हैं प्रियम्बल से, उसको आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। कहाँ से प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है, ठीक है। तो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, आप बताइए। प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका के संविधान से प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो वन का ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड कॉल्ड द प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के आईडी कार्ड हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, ये किसका स्टेटमेंट है, ठीक है। संविधान का आईडी कार्ड है प्रियम्बल, ये किसका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है एन ए पलखी वाला, ठीक है। एन ए पालखी वाला, ये इनका स्टेटमेंट है कि हमारा प्रियम्बल जो है आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। दो का ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दो का ए हो जाएगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पे है पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज नॉट एडेड इन द प्रियम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 1976 में जो 42nd हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ आया था, उसमें तीन वर्ड को ऐड किया गया था। इसमें से कौन सा वर्ड ऐड नहीं किया गया था, देखो, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। इन तीनों ही वर्ड को ऐड किया गया था प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन में। लेकिन रिपब्लिक रिपब्लिक तो पहले से थी, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि स्टेट का हेड वो हमारा चुना जाएगा, ठीक है। मोनार्क नहीं रहेंगे, रिपब्लिक रहेंगे। ये तो पहले से थी, तो तीन का डी, ठीक है। रिपब्लिक को ऐड नहीं किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जो वर्ड है इसको ऐड किया गया। तीन का हमारा डी आंसर हो जाएगा। देखो चौथा क्वेश्चन को यूपीपीसीएस 2021 में पूछा था, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें कौन सा वर्ड मेंशन नहीं है। सोवेरन तो मेंशन है, डेमोक्रेटिक वर्ड भी मिलता है, सेकुलर भी मिलता है, लेकिन फेडरल नहीं मिलता है, ठीक है। फेडरल जहाँ पे हमारे यूनियन वर्ड प्रीफर किया गया है, फेडरल वर्ड नहीं मिलता है। तो चार का हमारा डी आंसर हो जाएगा। फेडरल वर्ड हमारा प्रस्तावना में नहीं मिलता है, संविधान की प्रस्तावना में। चार का डी आंसर हो गया। आज का पांचवा है, अगेन यूपीपी से 2019 में पूछा था। यहाँ पे पूछ रहा है लीगल नेचर ऑफ, जो हमारी प्रस्तावना के लीगल नेचर क्या है। प्रस्तावना को हम इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल, बिल्कुल सही है, ठीक है। पाँच का बी हो गया, प्रस्तावना को हम इन्फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो लीगल उसका बैकअप नहीं दिया गया है इन्फोर्स करने के लिए। तो पाँच का हमारा बी आंसर हो जाएगा, इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल, प्रियम्बल को इन्फोर्स नहीं कर सकते। पाँच का बी आंसर है। आज का छठा, अगेन यूपीपी से 2018 में पूछा है, ठीक है। 18 में इस प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रस्तावना में प्रियम्बल में कितने जस्टिस मेंशन किए गए हैं, कितने लिबर्टी मेंशन किए गए हैं, कितने इक्वलिटी मेंशन किए गए हैं, कितने फैटर्निटी मेंशन किया गया है। देखो, जस्टिस की बात करें तो तीन जस्टिस मेंशन किया गया है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। यहाँ पे देखो, तीन आपको यदि पता होंगे पहला ही, तो आप ए का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी पांच हमारे मेंशन किए गए हैं। कौन कौन से, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ,
हैथ एंड वर्शिप, 5 लिबर्टी मेंशन किए गए हैं। इक्वलिटी की बात करें, 2 इक्वलिटी मेंशन किया गया है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी, फैटर्निटी हमारी एक मेंशन की है, एक, ठीक है। तो 6 का हमारा ए आंसर हो गया, 3 5 2 1। 6 का कौन सा आंसर हो गया, ए, 3 5 2 1। आज का 7वां क्वेश्चन है, जो हमारे प्रियम्बल में आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फैटर्निटी, ठीक है, ये वर्ड है, वो कहाँ से लिया गया है। देखो, वैसे तो पूरे प्रस्तावना हमारा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, लेकिन जो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फैटर्निटी है, ये हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिया गया, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया। 7 का ये आंसर हो जाएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 8वां यहाँ पे, हु गेव द स्टेटमेंट दैट द प्रियम्बल इज ए होरोस्कोप ऑफ द आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखो, ए एम मुंशी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, और जो आईडी कार्ड है हमारा प्रियम्बल, वो किसका स्टेटमेंट था, वो था एन ए पलखी वाला। लेकिन 8 का यहाँ पे जो हमारा ये स्टेटमेंट जो किसके द्वारा दिया गया है, के एम मुंशी के द्वारा। 8 का ए आंसर हो जाएगा, के एम, ठीक है, 8 का हमारा ए आंसर हो गया, के एम मुंशी। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ओपाइन द प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, कौन सा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यहाँ पे बोलता है। तो वेरूबरी जो यूनियन केस है, ठीक है, वेरूबरी यूनियन केस है 1960, ये हमें बोलता है कि प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन बाद में इस जजमेंट को रिवर्स भी किया जाता है, और बाद में बोला जाता है प्रियम्बल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो वैसे हमारा 9 का ए आंसर हो जाएगा, बेरूबरी यूनियन केस। 9 का हमारा ए आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रियम्बल। प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा स्टेट हमारा सही नहीं है। देखो, प्रियम्बल हमारा संविधान का पार्ट है, ये बिल्कुल सही है। प्रियम्बल ना ही हमारा सोर्स ऑफ पावर प्रोवाइड करता है, ना ही कोई प्रोहिबिट करता है कि कुछ ना करो, ये भी हमारा सही है। इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब कोर्ट बैकअप नहीं करता है, ये भी हमारे सही है। इसके जो प्रोविज़न है उसको इन्फोर्स किया जा सकता है कोर्ट में, ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। 10 का हमारा डी आंसर हो जाएगा, इसके कोई भी प्रोविज़न को हम कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। 10 का हमारा डी आंसर हो गया, ठीक है। ये रहा दोस्तों, आज हम लोग प्रियम्बल टॉपिक को कवर किए पॉलिटी में, और इससे रिलेटेड 10 MCQs डिस्कस किए। आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।